इस साल पूरे देश में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। यह एक ऐसा दिन है जो सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि प्रकृति, कृषि और सूर्य की आराधना से जुड़ा हुआ है। उस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ सूर्य की उत्तरायण यात्रा शुरू होती है, जिसे शुभ और सकारात्मक समय माना जाता है। यह पर्व हर साल 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है और यह भारत के उन त्योहारों में से है जो साइंटिफिक रीजंस पर आधारित है। मकर संक्रांति का इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। इसलिए यह पर्व संबंधों में समरसता और सम्मान का प्रतीक भी है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने उत्तरायण के समय ही अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया था, जिससे इस दिन का आध्यात्मिक महत्व और बढ़ जाता है। किसानों के लिए यह पर्व नई फसल के आगमन और धन्यवाद का प्रतीक है। मकर संक्रांति इस बार और स्पेशल है क्योंकि इस पावन पर्व के दिन ही एकादशी का शुभ संयोग भी है, जो इसके धार्मिक महत्व को और अधिक बढ़ा देता है। 14 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति का पुण्यकाल दोपहर 2:49 से शुरू होकर अगले दिन 15 जनवरी की सुबह 10 बजे तक रहेगा। क्योंकि 14 जनवरी को राहुकाल होने के कारण संक्रांति दोपहर के बाद पड़ रही है। हालांकि हिंदू धर्म के अनुसार मकर संक्रांति का पूजन सूर्योदय के समय किया जाना श्रेष्ठ माना जाता है, जिसे स्नान और दान के लिए अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। इसी कारण अधिकांश लोग 15 जनवरी की सुबह मकर संक्रांति का पर्व मनाएंगे। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन हर राज्य में इसका नाम और परंपरा अलग है। तमिलनाडु में इसे कहा जाता है पोंगल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति, पंजाब और हरियाणा में लोहड़ी, असम में भोगाली बिहू, गुजरात और राजस्थान में उत्तरायण, जहां पतंग उत्सव प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में लोग कहते हैं तिगुघ्या, गोड़ गोड़ बोला। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन भाव एक ही है, खुशहाली और एकता। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का विशेष महत्व होता है। आयुर्वेद के अनुसार तिल और गुड़ शरीर को सर्दी में ऊर्जा देते हैं और आपसी मिठास का संदेश भी देते हैं। इस दिन लोग पतंग उड़ाते हैं, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान पुण्य खासकर तिल, गुड़ और कपड़ों का दान करते हैं और घरों में तिल के लड्डू, खिचड़ी, पोंगल, गजक और रेवड़ी बनाए जाते हैं। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कि अंधकार से प्रकाश की ओर और कटुता से मिठास की ओर बढ़ना ही जीवन है। इसी शुभ संदेश के साथ आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सूर्य देव की कृपा से आपके जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य बना रहे।